हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार मेहता एंड यू आर वाचिंग योर अपना वाला चैनल, प्यारा सा चैनल मेरिट यार्ड। तो आज के इस लेक्चर से हम लोग रेस्पायरेशन जो है उसका एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रेस्पायरेशन इन प्लांट्स के बारे में। तो अभी तक हम लोग रेस्पायरेशन का डेफिनेशन जान चुके हैं, रेस्पायरेशन क्या होता है और रेस्पायरेशन का टाइप्स क्या होता है। ब्रीदिंग के बारे में भी हम लोग जान चुके हैं। रेस्पायरेशन जो है एरोबिक और एनएरोबिक, उसमें डिफरेंस क्या होता है। तो अब हम लोग जो हैं रेस्पायरेशन को सेपरेटली पढ़ने वाले हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में। तो चलिए हम लोग पहले प्लांट्स में देखते हैं। देखिए, जो प्लांट्स में रेस्पायरेशन की बात करें तो यहां पर कोई स्पेशल रेस्पायरेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। रेस्पायरेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। अब देखिए, तो बात यहाँ पर उठती है कि अगर रेस्पायरेटरी सिस्टम नहीं है तो इनमें रेस्पायरेशन होगा कैसे। तो देखिए, प्लांट्स में जो है कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं ऐसे, जिनके द्वारा जो है रेस्पायरेशन होता है। तो देखिए, रेस्पायरेशन की बात करते हैं प्लांट्स। तो प्लांट्स का जो है 3 पार्ट्स मेनली होता है, वो यही 3 पार्ट्स है प्लांट के, यानी रूट्स, लीव्स और स्टेम के द्वारा होता है। तो कैसे होता है ये हम लोग देखते हैं। देखिए, प्लांट्स में जो रूट्स पाए जाते हैं, अगर प्लांट अगर यंग है, यंग प्लांट्स की बात करते हैं तो इनमें क्या पाया जाता है, ये है रूट्स और लीव्स जो हैं। यंग प्लांट में रूट्स और लीव्स के द्वारा रेस्पायरेशन मोस्टली होता है। तो जो रूट्स हैं, रूट में आपका पाया जाता है रूट हेयर्स, नहीं थीन एक्सटेंशंस पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर का यहाँ पर डिनोटेशन किया गया है, ये सभी क्या है, रूट्स हेयर हैं। तो इनके द्वारा, रूट्स हेयर के द्वारा क्या किया जाता है कि जो ऑक्सीजन है O2 उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। किसके द्वारा, रूट्स हेयर के द्वारा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रूट्स हेयर के द्वारा वापस जो है सॉइल में, यानी वाटर जो है उसमें क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार इनमें जो रेस्पायरेशन हुआ या फिर एक्सचेंज ऑफ गैस जो हुआ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, रूट्स हेयर के द्वारा हुआ। और यहाँ पर एक प्रोसेस के तहत होता है जिसे डिफ्यूजन कहते हैं, जिसके बारे में आप लोग पहले से ही जानते हैं। डिफ्यूजन होता क्या है, किसी भी मटेरियल का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करना डिफ्यूजन कहलाता है। अब देखिए, इसके अलावा लीव्स, अगर लीव्स की बात करते हैं तो ये देखिए प्लांट्स में क्या है, ये सभी लीव्स हैं। तो लीव्स में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। ये है आपका स्टोमाटा का फिगर। इसके अलावा जितने भी डॉट डॉट ग्रीन से दिखाए गए हैं वो सभी स्टोमाटा, यानी लीव्स जो हैं उनमें बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, नहीं पोर्स पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। तो इसी के द्वारा क्या होता है, ये है आपका स्टोमाटा। तो ऑक्सीजन जो है डिफ्यूजन के द्वारा इंटर करता है स्टोमाटा के थ्रू, कहाँ, लीव्स में, और जो CO2 है वो स्टोमाटा के थ्रू CO2 कहाँ आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये भी डिफ्यूजन के द्वारा ही होता है। यानी लीव्स में बात करें तो किसके द्वारा हुआ, स्टोमाटा के द्वारा एक्सचेंज ऑफ गैसेज। कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए, अब देखिए जो स्टेम है, ये बात करते हैं ओल्ड की। अगर ओल्ड स्टेज में प्लांट चला गया, ओल्ड, तो ओल्ड स्टेज में क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं तो उनमें स्टोमाटा तो है, स्टोमाटा के द्वारा होगा। सॉरी, लीव्स है तो लीव्स में स्टोमाटा है तो उनके द्वारा होगा। लेकिन जो स्टेम्स हैं वो क्या, वुडी स्टेम होता है। इनमें क्या होता है, वुडी, यानी बहुत ही कठोर हो जाता है, हार्ड हो जाता है। और इसमें पाया जाता है आपका एक स्टेम में स्पेशल प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग लेंटी सेल्स कहते हैं। तो ये लेंटी सेल्स हैं
जिनके द्वारा एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है स्टेम के थ्रू होता है। लेंटिसेल्स पाए जाते हैं इनके द्वारा। तो ये है लेंटिसेल्स। तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इंटर करेगा लेंटिसेल्स में डिफ्यूजन के द्वारा और CO2 जो है वो बाहर रिलीज हो जाएगा। तो इस प्रकार जो प्लांट में गैस का जो एक्सचेंज होता है वो आपका रूट्स के द्वारा, यानी रूट्स में बोले तो रूट शेयर के द्वारा, लिप्स की बात करते हैं तो लिप्स में स्टोमाटा के द्वारा, और स्टेम में बात करें तो इनमें लेंटिसेल्स पाए जाते हैं उनके द्वारा होता है। तो ये था आपका रेस्पायरेशन इन प्लांट्स, यानी इनमें कैसे रेस्पायरेशन होता है। बाकी जो प्रोसेस है आगे का, जब ऑक्सीजन इंटर करेगा तो सेम जो मैटर्स हैं जो एनिमल्स में जो होते हैं, ग्लूकोज टूटता है तो वो प्रोसेस आगे होगा। तो इस प्रकार प्लांट में भी जो रेस्पायरेशन है उसमें सबसे ज्यादा भूमिका जो है किस प्रोसेस का है, तो डिफ्यूजन का है। याद रखेंगे आप लोग, डिफ्यूजन के द्वारा ही ऑक्सीजन जो है इंटर करता है और CO2 जो है रिलीज होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम लोग एक स्पेशल फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जैसा कि आप लोगों को पता है एनिमल्स जो होते हैं उनमें रेस्पायरेशन की बात करें तो वो डे हो या नाइट हो, बोथ टाइम में रेस्पायरेशन होता ही है, यानी ऑक्सीजन इंटर करता है, CO2 रिलीज होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, बशर्ते जो रेट है वो डे टाइम और नाइट टाइम, यानी बात करें तो वर्क के हिसाब से चेंज करते रहेगा नहीं। लेकिन प्लांट्स, यहाँ प्लांट में बात करें तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी है कि रेस्पायरेशन जो है वो डे टाइम में भी होता है और नाइट टाइम में भी होता है। लेकिन जो देखिए डे टाइम, डे में और नाइट में, तो डे में बात करते हैं तो प्लांट्स में जो डे टाइम है यहां पर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो आपको क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा नहीं। और नाइट और रेस्पायरेशन की बात करते हैं तो रेस्पायरेशन का जो रेट है आपका डे टाइम में वो कम मिलेगा, यानी डिक्रीज रहेगा। क्यों? क्योंकि डे टाइम में सनलाइट के प्रेजेंस में जो प्लांट्स हैं मोस्टली क्या करते हैं, फूड सिंथेसाइज करते हैं और इसके बाद उसका उपयोग जो है नाइट टाइम में ज़्यादा करते हैं। डे टाइम में भी होता है लेकिन उतना नहीं होता है जितना होना चाहिए। अब देखिए यही नाइट टाइम की बात करते हैं तो ये प्रोसेस जो है आपका रिवर्स हो जाएगा, चूंकि क्या फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस जो है नाइट में नहीं होता है। लेकिन रेस्पायरेशन की बात करें तो रेस्पायरेशन जो है आपका नाइट टाइम में बहुत ही ज़्यादा, यानी मोस्टली जो है रेस्पायरेशन जो है नाइट टाइम में प्लांट में देखने को मिलेगा नहीं। यानी डे टाइम में बात करें तो किसका कंसंट्रेशन इन्वायरमेंट में ज़्यादा होना चाहिए, तो चूंकि फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है तो आउटर इन्वायरमेंट में आपका ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होगा और CO2 का लेवल कम होगा नहीं डे टाइम में। लेकिन नाइट टाइम में बात करें तो यहाँ पर आपका चूंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, ओनली रेस्पायरेशन हो रहा है, तो नाइट टाइम में O2 का लेवल जो है वो डिक्रीज कर जाएगा और CO2 का लेवल जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वो इंक्रीज कर जाएगा। इसीलिए कभी कभी आप लोग सुने होंगे कि नाइट टाइम जो है वो प्लांट्स के नीचे जो है हम लोगों को सोना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि प्लांट्स जो है नाइट में ज़्यादातर उनमें रेस्पायरेशन होता है, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी ऑक्सीजन है उनको ये एब्जॉर्ब करते हैं नहीं, और एब्जॉर्ब करके क्या करेंगे, तो एब्जॉर्ब करेंगे तो डिक्रीज हो जाएगा, तो वहाँ पर आपको श्वास लेने में कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगेंगी नहीं। श्वास आप में रेस्पायरेशन वो अच्छे से नहीं होगा, ब्रीदिंग नहीं होगा, घुटन महसूस होने लगेगा। इसलिए नाइट टाइम में प्लांट के नीचे जो है सोना नहीं चाहिए। तो ये था कुछ फैक्ट
जो कि प्लांट में डे और नाइट की बात करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन को लेकर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एनिमल्स में जो रेस्पायरेशन होता है उसके बारे में। तब तक के लिए थैंक्स।